Hello and welcome back. I hope all are you doing well and taking proper care of yourself. Students, लास्ट वीडियो के अंदर हमने योर लॉज योर राइट्स के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया जो था FIR यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। वहीं इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं योर लॉज योर राइट्स के एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है अरेस्ट यानी कि गिरफ्तारी। स्टूडेंट्स, मुझे पता है कि आप इस वर्ड से भली भांति वाकिफ़ होंगे, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम अरेस्ट क्या होता है, क्या प्रोसीजर होते हैं, क्या सिटीजन्स के राइट्स हैं एंड सो ऑन मैनी टॉपिक्स को इस वीडियो के अंदर कवर करने जा रहे हैं। सो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है या थोड़ी बहुत भी आपके लिए हेल्पफुल होती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरु चीना को जरूर सब्सक्राइब करें। सो स्टूडेंट्स, आइए चर्चा स्टार्ट करते हैं एंड जानते हैं कि अरेस्ट क्या होता है। देखिए, गिरफ्तारी किसी व्यक्ति को उसकी अपनी स्वतंत्रता से वंचित करने की प्रक्रिया को बोलते हैं। साधारण तौर पर यह किसी अपराध की छानबीन के लिए, किसी अपराध को घटने से रोकने के लिए या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की हानि होने से रोकने के लिए किया जाता है। देखिए, अरेस्ट जो है वो एक एप्रीहेंशन होता है, एक डर होता है, ठीक है, पर्सन के मन में, जो कि एक लीगल अथॉरिटी के द्वारा उत्पन्न किया जाता है सो एज टू कॉज डेप्रीवेशन ऑफ द लिबर्टी, जिससे कि जो व्यक्ति होते हैं उनकी जो लिबर्टी होती है उनका हनन होता है। दस आफ्टर अरेस्ट, जब किसी अपराधी को या किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है तो अ पर्सन्स लिबर्टी, जो वो पर्सन होता है उसकी जो लिबर्टी होती है वो टोटली कंट्रोल में होती है अरेस्टर के हाथ में, ठीक है। उसकी जो स्वतंत्रता है वो किसके कंट्रोल में आ जाती है, जिसने उस व्यक्ति को अरेस्ट किया है, यानी कि पुलिस ऑफिसर या फिर मजिस्ट्रेट एंड सो ऑन। अरेस्ट इज़ एन इम्पोर्टेंट टूल। देखिए, अरेस्ट जो है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है फॉर ब्रिंगिंग एंड एक्यूज होता है अपराधी या फिर जिसने अपराध किया है, बिफोर द कोर्ट एज वेल एज टू प्रिवेंट अ क्राइम, ठीक है। उसको इसलिए गिरफ्तार कर लिया जाता है जिससे कि वो और जो क्राइम है, ठीक है, उसे ना कर पाए, और प्रिवेंट अ पर्सन को प्रिवेंट करे सस्पेक्टेड ऑफ डूइंग क्राइम फ्रॉम रनिंग अवे फ्रॉम द लॉ। CRPC यानी कि क्रिमिनल कोड प्रोसीजर जो है वो कंटेम्पलेट करता है दो तरीके के अरेस्ट को, ठीक है। एक अरेस्ट होता है जिसमें मजिस्ट्रेट द्वारा जो वारंट होता है उसका होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। देन एक अरेस्ट होता है बिना वारंट के, जिसमें कुछ अकॉर्डेंस सम लीगल प्रोविजंस यानी कि कुछ लीगल प्रोविजंस जो हैं वो परमिट में लाए जाते हैं। तो इस तरीके से दो तरीके के अरेस्ट होते हैं, एक वारंट के थ्रू एंड एक बिना वारंट के थ्रू। स्टूडेंट्स, आइए बात करते हैं व्हाट टू डू व्हेन पुलिस अरेस्टेड यू। आप क्या कर सकते हैं जब आपको पुलिस अरेस्ट कर लेती है। तो देखिए, जब किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो पुलिस जो होती है, जो पुलिस ऑफिसर होता है, वो उस व्यक्ति को अपनी कस्टडी में ले लेता है, ठीक है। जिसका मतलब होता है कि उस व्यक्ति को किसी भी सीन यानी कि कोई भी हरकत करने की कोई भी अनुमति नहीं है। उसके ऊपर जो टोटल कंट्रोल है वो पुलिस ऑफिसर का है, ठीक है। जो उस व्यक्ति की जो लिबर्टी है वो पुलिस के कंट्रोल में है। स्टूडेंट्स, देखिए, विदाउट बीइंग अरेस्टेड, बिना गिरफ्तारी के भी, ठीक है, डेट पर्सन, उस पर्सन को हम डिटेन्ड में ले सकते हैं, अपनी हिरासत में ले सकते हैं जो पुलिस ऑफिसर है, ठीक है, एंड हेल्ड कर सकते हैं उससे कुछ क्वेश्चंस कुछ टाइम के लिए। अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि वो जो पर्सन है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व्ड है क्राइम में, ठीक है, तो ये अधिकार है पुलिस वालों के पास कि वो व्यक्ति को बिना अरेस्ट किए भी उसको अपनी हिरासत में ले सकते हैं एंड कुछ टाइम के लिए उससे अपनी पूछताछ इन्वेस्टिगेशन जो है वो कर सकते हैं, अगर पुलिस वाले को शक है उस पर कि वो जो क्राइम हुआ है उसके अंदर इन्वॉल्व था, ठीक है। इट मीन्स इफ़ द पर्सन इज़ अरेस्टेड और डिटेन्ड, यानी कि अगर कोई पर्सन अरेस्ट होता है या डिटेन्ड होता है तो ही डज नॉट हैव टू आंसर एनी क्वेश्चन एक्सेप्टेड टू गिव हिज नेम एंड एड्रेस एंड शो सम आइडेंटिफिकेशन इफ रिक्वेस्टेड।
सो स्टूडेंट्स देखिए कुछ राइट्स हैं भारतीय नागरिकों के लिए। डैट व्हेन ही इज़ अरेस्टेड, जब वो अरेस्ट हो जाते हैं पुलिस के द्वारा। व्हाट ही कैन डू एट दैट टाइम, तो वो क्या कर सकते हैं उस समय। वेदर ही इज़ एन एडल्ट, चाहे वो एडल्ट सिटीज़न हो या फिर नॉन सिटीज़न हो। ठीक है। ही हैज़ सर्टेन राइट्स इफ़ ही इज़ अरेस्टेड, उनके पास कुछ राइट्स हैं जब उनको अरेस्ट किया जा सकता है तो। बिफोर द लॉ इन्फोर्समेंट, ठीक है, जब तक लॉ जो है वो इन्फोर्समेंट में नहीं लाया जा सकता। ऑफिसर क्वेश्चन एनीवन, ऑफिसर जो है वो क्वेश्चन कर सकता है, यानी कि जो पुलिस ऑफिसर है वो क्वेश्चन जो है वो पुटअप कर सकता है। ठीक है। ही और शी शुड टेल हिम डैट, तो देखिए उस अपराधी को, उस व्यक्ति को, ठीक है, रिमेन साइलेंट, उसको अधिकार है कि वो साइलेंट रहे। ठीक है। एनीथिंग शी ही सेज मे बी यूज्ड अगेंस्ट हर हिम, जो भी कुछ कहे वो अपने खिलाफ उसको यूज़ कर सकता है। शी ही हैज़ अ राइट टू हैव अ लोअर, उसको अधिकार है कि वो अपने लिए एक लोअर को प्रेजेंट करे ड्यूरिंग हर हिज क्वेश्चनिंग। ठीक है, अपने क्वेश्चंस के दौरान। इफ़ शी ही कैन नॉट अफोर्ड अ लोअर, अगर कोई व्यक्ति जो अपराधी है वो लोअर को अफोर्ड नहीं कर पाता है तो वन लीगल एड एडवोकेट, तो एक लीगल एड एडवोकेट यानी कि LAA जो है वो अपॉइंट किया जाता है आपके लिए। ठीक है। ये जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशंस हैं। दीज आर हिज राइट्स, ये उसके कुछ अधिकार हैं। गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जो बिल्कुल गारंटी के द्वारा दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इफ़ शी ही इज़ नॉट टू गिवन दीज वार्निंग्स, हिज लोअर कैन आस्क डैट स्टेटमेंट्स ही मेड टू द पुलिस नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट हर हिम इन कोर्ट। देखिए जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी वो आंसर देते हैं, उनको जो स्टेटमेंट जो भी उन्होंने दिया है, ही मेड टू बी द पुलिस नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट हर हिम इन द कोर्ट। देखिए ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि जो केस है वो डिसमिस्ड हो जाएगा इससे। ठीक है। दिस डज नॉट अप्लाई इफ़ शी ही वॉलंटियर इन्फॉर्मेशन विदाउट बीइंग क्वेश्चनड बाय द पुलिस। आइए अब हम बात कर लेते हैं प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट, कि अरेस्ट करने का क्या प्रोसीजर है। तो देखिए CRPC यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में ये ले डाउन है कि अरेस्ट करने का प्रोसीजर जो है वो CRPC में मेंशन है। ठीक है। कि जो अरेस्ट होने का जो अरेस्ट की जो प्रोसेस है वो एक पुलिस ऑफिसर, एक मजिस्ट्रेट के द्वारा ही होगी। ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 46(1) और ऑफ CRPC, इन मेकिंग एन अरेस्ट द पुलिस ऑफिसर और अदर person making the arrest shall actually touch or confine the body of the person to be arrested. A person can be also arrested, देखिए एक पर्सन को फोर्सफुली भी अरेस्ट किया जा सकता है। ठीक है। अगर वो पर्सन अपने आप को अरेस्ट होने से बचाता है तो, ठीक है, या फिर मना करता है कि मैं अरेस्ट नहीं होऊंगा, मुझे नहीं होना, फलाना ढहका, एंड सो ऑन, मैनी रीजन्स हो सकते हैं, तो उसको फोर्सफुली जो पुलिस ऑफिसर है वो अरेस्ट कर सकती है। ठीक है। द पुलिस इज ऑथोराइज्ड टू यूज नेसेसरी मीन्स टू गिव इफेक्ट टू सच अरेस्ट, हाउएवर दैट डज नॉट गिव राइट टू कॉज डेथ ऑफ अ पर्सन हु इज नॉट एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल बाय डेथ सेंटेंस ऑफ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट। देखिए इसमें ये भी मेंशन है कि जिस व्यक्ति ने कोई अपराध किया ही नहीं है, ठीक है, वो बिल्कुल शामिल ही नहीं है उस अपराध के अंदर, तो उसको गिरफ्तार किया जाए या फिर उसको पनिशेबल किया जाए डेथ सेंटेंस के द्वारा या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट के द्वारा। ये CRPC में मेंशन है। आइए बात करते हैं राइट्स व्हेन एनी सिटीजन अरेस्टेड बाय पुलिस, कि क्या राइट्स हैं जब किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। जब किसी भी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो जो वो अरेस्टेड पर्सन है वो क्वेश्चंस को पूछ सकता है। ठीक है। बिना किसी लोअर प्रेजेंट के द्वारा। ठीक है। ही मे बी रिक्वायर्ड टू गिव सर्टेन फिजिकल एविडेंस, बस उसको क्या रिक्वायर करना पड़ेगा, एक फिजिकल एविडेंस। ठीक है। फॉर ही इज सस्पेक्टेड ऑफ ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल। देखिए आप एग्जाम्पल की बात करें तो एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति है जिस पर पुलिस वालों को सस्पेक्ट है, शक है कि वो ड्राइव कर रहा है एल्कोहल के इन्फ्लुएंस के अंदर। ठीक है।
ही मे बी रिक्वेस्टेड टू टेक अ टेस्ट, तो जो पुलिस वाले हैं वो उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि एक टेस्ट के लिए टू मेजर द अमाउंट ऑफ एल्कोहल इन हिज ब्लड। अगर वो रिफ्यूज़ कर देते हैं टेस्ट लेने से तो द रिफ्यूज़ल है उसको यूज्ड किया जा सकता है अगेंस्ट हिम इन द कोर्ट। अगर वंस ही इज़ अरेस्टेड, अगर वो अरेस्ट कर लिया जाता है एक बार, तो ही हैज़ टू राइट टू मेक अ टेलीफोन, तो उसको ये अधिकार है कि वो एक टेलीफोन कॉल कर सके अपनी फैमिली के पास, अपने फ्रेंड के पास या अपने रिलेटिव के पास, और बता सके कि मैं ऐसे वगैरह मुझे गिरफ्तार कर लिया गया है एंड सो ऑन। ये अधिकार है सिटीजन के पास। नेक्स्ट है इफ़ ही इज़ अरेस्टेड फॉर अ क्राइम, अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट करा जाता है एक क्राइम के लिए, पार्टिकुलरली अ सीरियस वन, एक सीरियस केस के लिए, ठीक है, एक सीरियस क्राइम के लिए, तो ही शुड कॉन्टैक्ट अ लोअर, तो उसको ये अधिकार है कि वो एक लोअर को कॉन्टैक्ट कर सके, हायर कर सके एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी पॉसिबल हो सके उतना, ठीक है। ही हैज़ अ बेटर sense of what he should and should not say to law enforcement officers to avoid being misinterpreted or misunderstood. The law also can advise him or her, his family or friend on the bail process. तो जो लोअर होता है वो बिल प्रोसेस के लिए अपने जो उसकी फैमिली है उसको बता सकता है, उसका रिलेटिव है उसको बता सकता है, ठीक है, कि क्या क्या प्रोसेसेस हैं बेल के लिए। आइए अब बात करते हैं अरेस्टिंग अथॉरिटी क्या होती है। Any law enforcement officers, such as police officers, can arrest whether they are on or off duty. देखिए, जो अब लॉ जो है वो इन्फोर्समेंट में लाया जाता है ऑफिसर्स के द्वारा, सच एज पुलिस ऑफिसर्स, ठीक है, जब वो किसी को अरेस्ट करते हैं तो देखिए अगर वो ऑफ ड्यूटी हैं या ऑन ड्यूटी हैं, इन मोस्ट ऑफ केसेस देखा जाता है। दे कैन अरेस्ट इवन इफ दे डू नॉट हैव एन अरेस्ट वारंट इफ दे हैव probable cause or valid reason to believe he committed a felony such as armed robbery. A felony is a crime of more serious nature than a misdemeanor, usually punishable by imprisonment for more than a year. However, an officer can take him into custody, but they must take him to judge who is required by the law to decide about the legality as custody. देखिए पुलिस वाले जो होते हैं, जो पुलिस ऑफिसर होते हैं, वो अरेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, जिसने अपराध किया है उस व्यक्ति को, चाहे उनके पास अरेस्ट वारंट हो या ना हो, ठीक है। इफ़ दे हैव प्रोबेबल कॉज, अगर उनके पास प्रोबेबल कॉज है, एक कारण है उसको अरेस्ट करने का, एक वैलिड रीज़न है, ठीक है। बिलीव ही कमिटेड अ फेलनी, अगर उसने कोई फेलनी किसी अपराध किया है, ठीक है, सच एज आर्म्ड रॉबरी, जैसे कि हम आर्म रॉबरी की बात करें। देखिए फेलनी क्या होता है, एक क्राइम होता है जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस होता है नेचर के अंदर। देन अ मिसडिमेनर यूजुअली पनिशेबल, जिसके अंदर पनिशेबल किया जाता है इम्प्रिजनमेंट फॉर मोर देन अ ईयर, 1 साल से ज़्यादा की इसके अंदर इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, जो ये फेलनी जो ये जुर्म है, ठीक है। हाउएवर एन ऑफिसर जो होता है वो मे टेक केन हिम इन कस्टडी, अपनी कस्टडी में ले लेता है उसको, बट दे मस्ट टेक हिम टू जज हु इज़ रिक्वायर्ड बाय द लॉ टू डिसाइड अबाउट द लीगलिटी ऑफ एज अ कस्टडी। स्टूडेंट्स, आइए बात करते हैं क्या क्या स्पेसिफिक राइट्स हैं जो वीमेंस एंड चिल्ड्रन को दिए गए हैं अरेस्टिंग के टाइम, ठीक है। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट अ मेल पुलिस ऑफिसर हैज़ नो राइट टू टच अ वीमेंस बॉडी। देखिए सबसे पहला अधिकार जो आपने टीवी सीरियल्स में, फिल्म्स में देखा भी होगा कि किसी भी मेल पुलिस को ये अधिकार नहीं है कि वो किसी भी वीमेन की बॉडी को टच कर सके, इवन फॉर द पर्पस ऑफ अरेस्ट के पर्पस से भी, ठीक है। चाहे उस महिला को अरेस्ट ही क्यों ना करा जाए, लेकिन उसको अरेस्ट जो है वो हमेशा लेडीज़ जो पुलिस है वही अरेस्ट करेगी, ठीक है। कोई भी मेल पुलिस ऑफिसर जो है वो उस महिला को अरेस्ट नहीं कर सकता। ऑल्सो अरेस्ट ऑफ अ फीमेल बिटवीन सनसेट एंड सनराइज, देखिए किसी भी महिला को सनसेट और सनराइज शुड बी अवॉइडेड, इनके बीच बिल्कुल भी अरेस्ट नहीं किया जा सकता। सॉरी, मतलब कि यहाँ पे क्या कहा गया है, जो फीमेल हैं उनको सिर्फ सनसेट एंड सनराइज
इनके बीच में बिल्कुल भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ठीक है। इफ़ रिक्वायर्ड कैन बी मेड बाय द परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट, अगर ऐसी कोई स्थिति हो जाती है तो जो पुलिस ऑफिसर होता है उसको मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी होती है इन प्रेजेंस ऑफ अ लेडी पुलिस के प्रेजेंस में। ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 51(2) ऑफ CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, whenever it is necessary to cause a female or be searched, the search shall be made by another female with strict regard to decency। देखिए सेक्शन जो 51(2) है CRPC का, उसमें ये कहा गया है कि whenever it is necessary to cause a female to be searched, जब किसी भी फीमेल को जिसने कोई गुनाह जो करा है उसको सर्चिंग में लाया जाता है तो द सर्च शैल बी मेड बाय अनदर फीमेल विद स्ट्रिक्ट रिगार्ड टू डिसेंसी, तो उसको जो फीमेल होगी वो ही उसको सर्चिंग में लाएगी, उसको वो सर्च करेगी। ठीक है। फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ द अरेस्टेड फीमेल, द एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी शैल बी मेड ओनली बाय और अंडर द सुपरविजन ऑफ द फीमेल मेडिकल ऑफिसर और फीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। देखिए अगर किसी महिला का एग्ज़ाम है, ठीक है, उस अरेस्टेड फीमेल का एग्ज़ाम है, तो जो एग्ज़ामिनेशन होगा, ठीक है, उस बॉडी का जो वो महिला जो एग्ज़ाम देगी, ठीक है, वो एक अंडर आ सुपरविज़न, एक सुपरविज़न के निगरानी में होगा। ठीक है। एक फीमेल मेडिकल ऑफिसर होगी या फिर एक फीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होगी। इनकी निगरानी में वो महिला जो है अरेस्टेड वीमेन वो एग्जामिनेशंस दे सकती है। इफ़ द वीमेन इज डिटेन्ड इन द पुलिस कस्टडी, अगर किसी वीमेन को हिरासत में ले जाता है, पुलिस कस्टडी में लिया जाता है, तो शी मस्ट बी गार्डेड बाय द फीमेल पुलिस ऑफिसर, तो उसको बिल्कुल गार्डेड किया जाता है एक फीमेल पुलिस ऑफिसर के द्वारा। वीमेन हैज़ राइट टू गेट फ्री लीगल एड, देखिए वीमेन को राइट है कि वो एक फ्री लीगल एड ले सके, एंड इवन कैन बी ग्रांटेड बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, और उसको बेल भी ले सके एक नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के लिए। देन नेक्स्ट है पुलिस मस्ट अवॉइड अरेस्टिंग अ प्रेग्नेंट वीमेन, देखिए पुलिस अवॉइड करती है किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन को अरेस्ट करने से, एंड इफ़ अरेस्टेड, अगर वो उसको अरेस्ट किया जाता है तो द फीमेल शुड बी प्रोवाइडेड विद प्री एंड पोस्ट नेटल केयर। ठीक है। अगर ऐसी स्थिति में भी अगर पुलिस गिरफ्तार कर लेती है उसको, तो उसको एक प्री एंड पोस्ट नेटल केयर जो उसको प्रोवाइड करी जाती है। When a juvenile or child or a person below the age 18 years is arrested, अगर कोई चाइल्ड है, जुवेनाइल चाइल्ड है या कोई पर्सन है जो 18 साल से कम उम्र का है, ठीक है, अगर वो उसको अरेस्ट किया जाता है तो जुवेनाइल should be placed under the charge of the special juvenile unit or the designated police officer, and such matters should be immediately reported to juvenile justice board। तो ऐसे जो अपराध होते हैं जो 18 साल से कम जो बच्चे होते हैं वो करते हैं या पर्सन करते हैं, तो उनको इमीडिएटली रिपोर्ट करा जाता है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के लिए। ठीक है। उनको कहाँ भेज दिया जाता है? जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के अंदर, बाल सुधार गृह के अंदर। When a juvenile is arrested and brought before an officer in charge of a police station, the parents, guardians should be immediately informed of such arrest. If the juvenile is accused of a bailable or non-bailable offences and is arrested, she must be released on a bail with or without serenity। देखिए अगर कोई व्यक्ति 18 साल से कम उम्र का है तो अगर वो बेल के लिए अप्लाई करता है तो उसको बेल दे दी जाती है विदाउट श्योरिटी। ठीक है। इफ़ नॉट रिलीज्ड ऑन बेल, अगर उसको बेल पर रिलीज नहीं किया जाता है फॉर सम रीजन्स, देन सच जुवेनाइल शुड बी सेंट टू ऑब्जर्वेशन होम टिल brought before a board। A juvenile accused of crime cannot be tried together with adults and should be separated even if involved in the similar or same crime। The trial of the juvenile must be done under the Juvenile Justice Care and Protection of Children 2015 Act। So students, ये था आपका आज का टॉपिक जिसको हमने डिस्कस किया, अरेस्ट यानी कि गिरफ्तारी। आई होप आपको थोड़ा बहुत तो समझ आया ही होगा कि क्या प्रोसीजर होते हैं, क्या अरेस्ट होता है, क्या सिटीजन्स के अधिकार होते हैं अरेस्टिंग के टाइम। ठीक है। क्या क्या पुलिस आपसे क्वेश्चंस पूछ सकती है। ठीक है। एंड व्हाट टू डू व्हेन पुलिस अरेस्टेड यू, एंड आप क्या कर सकते हैं जब आपको पुलिस द्वारा अरेस्ट किया जाता है।
एंड मैनी ऑफ सम क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया. So students, thank you for watching this video. Keep preparation hard. Stay home, stay safe, stay indoors.